Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 5A. First question, fill in the blanks. A part, 2 multiplied by 5 multiplied by 7 is equal to 70. So 70 is a multiple of 2, 10, 5, 35, 7 and 14 apart from 1 and 70 itself. स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको 70 के जो मल्टीपल्स हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर 70 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 2, 10, 50, 2, 10, 5, 35, 7 एंड 14। ओके, और 1 एंड 70 इटसेल्फ ये भी क्या हैं? मल्टीपल्स हैं 70 के। तो यहाँ पर आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में कैसे करेंगे आप? 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू 70, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 70, 5 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से आपने क्या क्या मल्टीपल्स फाइंड आउट करे? 2, 10, 5, 35, 7 एंड 14। ये सभी आपके क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए 70 के। और आपने ग्रुपिंग्स किसके थ्रू करी? इस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो सबसे पहले आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 करा तो क्या आएगा? 70। फिर आपने 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 करा तो क्या आएगा? 70। फिर आपने 5 मल्टीप्लाइड बाई 14, क्योंकि जब आप 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होगा? 17। तो इस तरीके से आपने 3 ग्रुप बना लिए और उसी के अंदर आपने इन ग्रुपिंग करके इसके मल्टीपल्स आपने निकाल दिए अलग अलग। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर 6 and 12। तो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको 2 के सारे मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फिर आपने ये कितने मल्टीपल्स निकाले हैं? आपने इसके फर्स्ट 8 मल्टीपल्स निकाले हैं 2 के। फिर आप 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स निकालेंगे ऐसे ही। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यहाँ से कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है? 6, ओके, एंड 12। ये दोनों क्या हैं? इन 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो 6 and 12 आपका आंसर आ जाएगा। 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। सो 7 and 13 आर डैश ऑफ 91। तो 7 और 13 क्या होंगे स्टूडेंट्स? 91 के फैक्टर्स होंगे। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट में आपको क्या फिल करना पड़ेगा? फैक्टर्स। डी पार्ट, 6 and 18 आर फैक्टर्स ऑफ 108। सो 108 इज डिविजिबल बाई 6 and 18। ओके, 6 और 18 क्या हैं? 108 के फैक्टर्स हैं। ओके, तो 108 जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा? डिविजिबल होगा 6 और 18 से। राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है कि आपको 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। 7, 14, 21, 28, 35। तो ये क्या होंगे? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। यहाँ पर मैंने 5 मल्टीपल्स लिख दिए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको कितने बताने हैं? 4 मल्टीपल्स बताने हैं, फर्स्ट 4। ओके, बी पार्ट, राइट द 4
लार्जेस्ट 2 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको 5 के जो मल्टीपल्स बताने हैं वो ऐसे वाले बताने हैं जिनमें 2 डिजिट्स होंगी और वो बड़े होंगे हैं, लार्जेस्ट आपको बताने हैं। ओके, तो आपको 4 मल्टीपल्स ऐसे बताने हैं जो 2 डिजिट्स के होंगे और बड़े होंगे। और मल्टीपल्स आपको किसके बताने हैं? 5 के। तो यहाँ पर 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 80, 85, 90, 95। राइट द 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 11। अब आपको 11 के 3 डिजिट मल्टीपल्स निकालने हैं। जो कि स्मॉलेस्ट होंगे। ओके, स्मॉलेस्ट में आपको 3 डिजिट मल्टीपल्स लिखने हैं 11 के। तो वो क्या होंगे? 110, 121, 132, 143। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 दैट आर बिटवीन 100 एंड 150। ओके, 100 और 150 के बीच में आपको 13 के जो मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो 100 और 150 के बीच में 13 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 104, 117, 130, 143। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप मल्टीपल्स लिखेंगे। आपको अगर कोई डाउट लगता है स्टूडेंट्स तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। थर्ड क्वेश्चन में बताना है आपको टिक द मल्टीपल्स ऑफ द कलर्ड नंबर्स। जो कलर्ड नंबर्स हैं आपको उनके मल्टीपल्स पे क्या करना है? टिक करना है। यहाँ पे कलर्ड नंबर्स कौन से होंगे? जैसे कि 8 है ए पार्ट में, तो 8 क्या है आपका? कलर्ड मल्टीपल्स। तो कलर्ड नंबर, तो आपको इसके क्या बताने हैं? इसके मल्टीपल्स आपको टिक करने हैं। तो इसके क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 16, 64 एंड 112। सिमिलरली 9 के जो 9 क्या है आपका? कलर्ड नंबर है। तो इसके क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 81, 99 और 108। ओके, सिमिलरली 12 वाले केस में आपको इस कलर्ड नंबर के मल्टीपल्स टिक करने हैं। तो वो क्या क्या होंगे? 60, 72 और 96। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 3। अब आपको 5 और 3 के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 5 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 3 के क्या क्या मल्टीपल होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45। तो यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं और उनको निकाल करके आपको लिखना है। ओके, तो 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे क्या क्या होंगे? 15, 30 और 45। ये आपका क्या होगा? 45 थर्ड कॉमन मल्टीपल होगा, जो कि दोनों में ही क्या है? कॉमन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सो 30, 15 आर फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 2 ही निकालने हैं। ओके, तो 2 क्या क्या कौन कौन से होंगे? 15 होगा और 30 होगा। ओके, तीसरा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 45। वो आपको नहीं बताना, इसमें 2 ही बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। तो 10 और 15 के आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं।
तो 10 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और 15 के क्या क्या होंगे मल्टीपल्स? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। तो ये पहले हमने 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख दिए, उसके बाद हमने 15 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख दिए, उसके बाद हमने इनके क्या निकाल दिए? कॉमन मल्टीपल्स निकाल दिए। तो कॉमन मल्टीपल्स में पहला वाला क्या होगा? 30, दूसरा वाला क्या होगा? 60, और तीसरा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 90। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30, 60 एंड 90 आर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। तो अब ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कि जो आपका पहला नंबर है वो क्या है? फैक्टर है दूसरे नंबर का। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 क्या है? वो स्क्वायर बॉक्स में है, और इधर क्या लिखा है? 91। तो 7 क्या है? फैक्टर है 91 का। तो आपको इसमें येस और नो में आपको आंसर देना है कि अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 91। ओके, तो यहाँ पर 7 क्या हो गया? 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 91। तो इसका आंसर क्या होगा? येस। 8 और 135, तो 8 और 135 में यहाँ पर आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते इनकी, तो इसीलिए इसका आंसर होगा नो। नो, 8 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 135। 12 और 156। ओके, तो 12 और 156 में क्या करेंगे आप? 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 156। तो यहाँ पर जो 12 है वो किसका फैक्टर है? 156 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? येस। येस, 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 156। डी पार्ट में स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि 16 386 का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो। 16 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 386। इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। 16 जो है वो 386 का फैक्टर नहीं है। अब 18 और 608 में चेक करेंगे, तो इसका आंसर आएगा नो। 18 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 608। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। 7 पे आ गए हैं अब हम। 7 वाले में टिक द फैक्टर्स ऑफ 24 अमंग द फॉलोइंग। तो ये जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं इसमें आपको जो 24 के फैक्टर्स हैं उन पे टिक करना है। तो यहाँ पे नंबर्स आपको क्या दे दिए? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16। तो इसके अंदर आपको 24 के जो फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2, 3, 4, 6, 8, 12। ये सभी क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 24। तो इन पे आपको टिक भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 36 के आपको 3 फैक्टर्स जो कि 1 से बिल्कुल अलग हैं और अपने आप से, जैसे 36 में 1 और 36 को छोड़ करके आपको बाकी फैक्टर्स बताने हैं, बाकी 3 फैक्टर बताने हैं। ओके, तो 36 के बाकी 3 फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 3 एंड 6। 120 के 2, 3, 6। 45 के 3, 5, 15। 165 के 3, 5, 15। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 56 अदर देन 1
एंड द नंबर themselves। तो आपको 32 और 56 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं, केवल 1 और उस नंबर को छोड़ करके। तो 32 के क्या क्या होंगे फैक्टर्स? 2, 4, 8, 16। 56 के क्या क्या होंगे? 2, 4, 7, 14, 28, 8। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व हो गए हैं एक्सरसाइज 5A के। आप इनको ध्यान से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10A पार्ट, राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 88 एंड 99। 88 और 99 के बीच में आपको जो इवन नंबर्स है उनको लिखना है। तो क्या क्या इवन नंबर्स आएंगे? 90, 92, 94, 96, 98। राइट द लास्ट 5 ऑड नंबर्स दैट आर लेस देन 900। अब आपको 900 से जो पीछे के नंबर्स हैं, जो ऑड नंबर्स हैं लास्ट 5, तो वो आपको लिखने हैं 900 से कम जो हैं। ओके, तो 900 से कम कौन कौन से हैं? 899, 897, 893, 891 और 895। तो ये सभी क्या हैं? ऑड नंबर्स, जो कि 900 से कम है। इसमें आपको 5 ही ऑड नंबर बताने हैं। सी पार्ट, राइट द फर्स्ट 4 डिजिट्स इवन नंबर। आपको पहले 4 डिजिट के इवन नंबर्स बताने हैं। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स इवन नंबर्स क्या क्या होंगे? 1000, 1002, 1004 एंड 1006। Okay, 1000, 1002, 1004, 1006 are first 4 digits even number। अब हम स्टूडेंट्स